तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे शामिल लाउसी को भिला खरीदने के लिए मस्का लगा रही थी। लेकिन तभी लाउसी को उसका पास्ट याद आ जाता है। उसका पास्ट याद करके वो शामिन को खुद से दूर करते हुए कहा था वो इस बारे में सोच के देखेगा। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें शाओचैन को दिखाया जाता है जो खाना खा रहा था। खाना खाते हुए शामिन के मॉम से पूछता है, आंटी आपने उस परफ्यूम को चेक किया जो मैंने आपको प्रेजेंट में दिया है? शामिन की मॉम कहती है, हाँ मैं तो इस बारे में भूल चुकी थी। और उस परफ्यूम के बोतल को बाहर निकाल के उसे सूंघने लगती है और कहती है इसका खुशबू बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इसके सेंट सूंघ के कोई भी बता सकता है ये परफ्यूम बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है। वही दूसरे तरफ शाओचैन को कुछ हो रहा था, उसके पेट के अंदर बहुत ही दर्द हो रही थी। तभी वो फाट मारने का कोशिश करता है लेकिन वो फाट मारते हुए वहीं पर ही हग देता है। शामिन की मॉम अभी तक उसी परफ्यूम को सूंघ रही थी। तभी उसके नाक में कुछ बदबू आती है और वो पीछे की तरफ मुड़ के देखती है। वो देखती है शाओचैन वहां पर फाट मारते हुए हग दिया है उस बदबू को सूंघ के। और ये सब कुछ देख के शामिन की मॉम वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। शिनशिफ्ट होके शामिन को दिखाया जाता है घर के अंदर से हल्ला गुल्ला के साउंड सुन के वो घर की तरफ भाग के जाती है और वो देखती है शाओचैन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। शाओचैन के बॉडी से बहुत ही तेज बदबू बाहर निकल रही है। इस बदबू से बचने के लिए शामिन उसका नाक पकड़ लेती है और शाओचैन एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद उसका मुलाकात लाओजी के साथ होता है और वो लाओजी से कहता है, बास्टर मुझे लगता है ये सब कुछ तूने मेरे साथ किया है, तेरे वजह से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये सब सुनने के बाद भी लाओजी एक भी शब्द नहीं कहता है, बस उसके उंगली से कुछ इशारा करता है से शाओचैन के पैर के नीचे एक टाइल ऊंचा हो जाता है और शाओचैन वही पड़ी मुंह के बल गिर जाता है। गिरने के बाद शाओचैन के नाक से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सर्दी निकलना चालू हो जाता है। इससे शाओचैन बहुत ज्यादा डर जाता है और वैसे भागते हुए कहता है, लाओजी बास्टर मुझे पता है ये सब कुछ तू ही कर रहा है, मैं इसका बदला तुझसे लेके रहूंगा। लाओजी कहता है, शाओचैन ये तो बस शुरुआत है, पास में तुमने मेरे साथ जो जो हरकत किया है ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, मेरा बदला अभी भी बाकी है। इसी के साथ कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाओसी कहीं पर जाने के लिए निकल रहा था। हालांकि शामिन उसके साथ जाने की जिद करती है लेकिन लाओसी कुछ इम्पोर्टेंट काम है कह के शामिन को घर में छोड़ के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और लाओसी को रास्ते में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फोन में एक मैसेज आती है, मास्टर आप कुछ देर वेट करो, मैं कुछ ही देर के अंदर आपको पिक करने के लिए आ रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया ये मैसेज किसने किया है तो मैं बता देता हूँ। असल में ये मैसेज शुआंग की है। अरे शुआंग वही जो लाओसी का डिसाइपल है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लाओसी सिटी के अंदर घूम रहा था। तभी उसके पास एक टैक्सी ड्राइवर आता है और कहता है, मुझे लगता है ब्रदर इस सिटी में नया है, ब्रदर इतना रात के तुम्हें एक भी टैक्सी नहीं मिलने वाला है, इसलिए ब्रदर आप जहाँ पर जाना चाहते हो मैं आपको वहाँ पर छोड़ देता हूँ। लाओसी कहता है, नहीं मुझे कोई यहाँ पर लेने के लिए आएगा। लाओसी के मना करने पे वो टैक्सी ड्राइवर सोचता है इस लड़के को देख के लग रहा है ये बहुत ज्यादा भोंदू है, अगर मैं कैसे भी करके इससे मेरे टैक्सी में बैठा सकूं तो मैं इससे अच्छा खासा पैसा लूट पाऊंगा। ये सोच के वो लाओसी को फोर्स करने लगता है। तभी लाओसी के पास एक चमचमाते हुए BMW आके रुकती है। उसके अंदर शुआंग बैठी थी। शुआंग कहती है, टीचर मुझे माफ कर देना, मैं आने में थोड़ा सा लेट कर दी। लाओसी कहता है कोई बात नहीं और वो उस BMW के अंदर बैठ जाता है। इससे वो टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा करते हुए वहां से जाने लगता है। तभी शुआंग लाओसी से कहती है, टीचर मुझे उस टैक्सी ड्राइवर का इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्या मैं उसे सबक सिखा दूं? लाओसी कहता है कोई ना, उस टैक्सी ड्राइवर को बहुत ही जल्दी उसका सबक मिल जाएगा, तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ उसी टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जो उसके टैक्सी के पास पहुंच चुका था। तभी उसके कंधे के ऊपर कोई हाथ रखता है। ये असल में एक पिंक हेयर लड़की थी। वो कहती है, हे हैंडसम क्या तुम मुझे सामने की तरफ छोड़ दोगे? टैक्सी ड्राइवर कहता, ऑफ कोर्स, तुम्हारे जैसे खूबसूरत लेडी कहे और मैं उस काम को ना करूं? ये कह के उस लेडी को लेके उसके टैक्सी में बैठ जाता है। शुआंग ये सब कुछ दूर से देख रही थी। वो हैरानी के साथ लाओजी से पूछती है, टीचर वो टैक्सी ड्राइवर किसके साथ बात कर रहा है? मुझे तो उसके चारों तरफ कोई भी नहीं दिख रहा है। लाओजी कहता है, शुआंग इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी एग्जिस्टेंट थे जिस बारे में नॉर्मल ह्यूमन को नहीं पता, वो चीज नॉर्मल ह्यूमन के सोच से भी परे है। अब तुम ज्यादा क्वेश्चन पूछना बंद करके चुपचाप कार को ड्राइव करो। शिनशिफ्ट होके उसी टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जो मस्त टैक्सी चला रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था उसके पीछे जो लड़की बैठी हुई है वो कोई भी इंसान नहीं, वो एक गोस्ट स्पिरिट है।
वो गोस्ट स्पिरिट उस टैक्सी ड्राइवर को मार देती है। इसी के साथ कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुआंग लाओसी को लेके एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और वो लाओसी के सामने वाले टेबल में कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर और एक होटल के रूम का की रखती है। लाओसी उस पेपर को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी शुआंग कहती है, मास्टर आप इसे चेक कर सकते हो। जिसके बाद लाओसी भी उन सारे के सारे पेपर को खोल के चेक करने लगता है। तभी शुआंग सामने से बताने लगती है, मास्टर ये असल में एक छोटी सी कंपनी का पेपर है। उस कंपनी को मेरे दादाजी ने आपके नाम कर दिया है। इससे आप मेरा ट्यूशन भी समझ सकते हो। आपको इस कंपनी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उस कंपनी के पेपर को देख के लाओसी सोचता है, ये तो उसी कंपनी का पेपर है जहाँ पर शामिन काम करता है। मैंने जैसा सोचा था उस ओल्ड मैन और शुआंग का बैकग्राउंड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जरूर उस ओल्ड मैन ने मेरे बारे में पता लगाया है और मेरे स्टेटस को हाई करने के लिए मुझे एक कंपनी गिफ्ट कर रहा है। ये सोच के लाओसी कहता है, अगर तुम मुझे इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुन के शुआंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लाओसी के सामने ग्रीट करके कहती है, मास्टर मैंने आपको जो की दी है वो की इसी होटल के एक रूम का है। आपको ग्रैंडफादर ने वो रूम भी गिफ्ट किया है। असल में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ये कह के वो वहां से भागते हुए चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लाओसी उसी की में लिखा नंबर वाले रूम के सामने आ जाता है। उस रूम के अंदर घुसता उससे पहले रूम के अंदर से बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब साउंड बाहर आने लगती है। और दोस्तों आपको क्या लगता है उस रूम के अंदर क्या है? क्या उस रूम के अंदर लाओसी के लिए कोई अनजान खतरा वेट कर रहा है या फिर कुछ और? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों से वादा नहीं कर सकता हूँ आज के आज ही नेक्स्ट एपिसोड आएगा या फिर कल तक। असल में मेरे घर के बाहर बहुत ही तेज बरसात हो रही है, वो तो आपको वीडियो देख के ही पता चल चुका होगा। वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस है, तो नेक्स्ट एपिसोड बस वेदर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आज बरसात रुकती है तो आज के आज ही नेक्स्ट एपिसोड आएगा या फिर कल तक। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो यार।